Hello, Nupur, and thank you so much for coming for this call to inspire many women, those who are in this journey. और फाइनली हम कर रहे हैं आज। अदरवाइज पता लगता कि एक आध वीक में डिलीवरी हो जाता और हम डिलीवरी की बात ही करते तो एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस कॉल फॉर योर जर्नी बिकॉज a lot of things we are going to cover and your journey is unique and really my like with my heart तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये स्टोरी दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू सो नुपुर टेल मी अबाउट योर जर्नी कब से आपने बेबी प्लानिंग शुरू किया था और आपका जर्नी कैसे कैसे रहा तो उसके बारे में बताइए। So first of all, thank you, Bhumi. Thank you so much. You've been a very important part of this journey. And well, हमने start तो किया था planning. Like I got married in 2016 और हमने 2018 से planning start करी थी. अभी 2025 हो गया. तो स्टार्टिंग में 1 ईयर तो हमने मतलब जनरली खुद से प्लान किया ये वो फिर नहीं हुआ उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाने लगे तो कुछ हार्मोनल मेडिसिन जो यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं पीरियड्स ट्रैकिंग ये वो सब करके देखा उससे भी कुछ नहीं हुआ 6 महीने 1 साल मतलब कई कई बार हर साइकिल में वो मेडिसिन लेना ये वो दोनों के सारे टेस्ट वेस्ट करवाए बाकी सब कुछ नॉर्मल था बट देन फिर भी नहीं हो पा रहा तो आफ्टर अ ईयर और सो डॉक्टर्स का ये सजेशन था कि या तो आप आईयूआई करो या आईवीएफ क्योंकि प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रही कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी करके ये लोग नाम देते हैं कि देर इज नो सच प्रॉब्लम बट फिर भी नहीं होता हम्म। तो फिर हमने 3 साइकिल्स आईयूआई ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं हुआ उसके बाद हमने 2-3 महीने ब्रेक लिया कि चलो होता है डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं कि आईयूआई करने के बाद शायद खुद से भी हो जाता है तो फिर वो भी नहीं हो पाया तब तक फिर कोविड आ गया था फिर कोविड में हमने आईवीएफ की तरफ मतलब ये किया जो बेस्ट आईवीएफ सेंटर था हम वहां पे गए बट एज मुंबई में यूजुअल करवाया। हाँ हाँ मुंबई में ही करवाया मतलब हमने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया बट सबका एक ही था कि अगर नहीं हो रहा है नेचुरली तो आप आईवीएफ ओके। मतलब उसके लिए कोई ये नहीं बोला हमें कि आप खुद थोड़ा एफर्ट लो या खुद कोई कुछ काम करो या कुछ टेस्ट या फिर कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और हमें भी तभी कोई नॉलेज नहीं था तो जो राइट। डॉक्टर बोलते गए हम करते गए हमने आईवीएफ की 3 साइकिल्स करी फर्स्ट साइकिल में मैंने कंसीव किया था बट देन वही मतलब अराउंड 8 to 9 वीक्स के आगे नहीं जा पाया फिर उसके बाद दोनों साइकिल में कंसीव हुआ नहीं तो फिर डॉक्टर का ये कहना था कि हो सकता है आपकी बॉडी आपका खुद का एग सपोर्ट नहीं कर रही तो उनका ये सजेशन था कि आप डोनर एग से लो ओके। और हम वो नहीं चाहते थे क्योंकि हमें अपना बेबी चाहिए था मतलब हाँ जब हमें ले। हाँ मतलब हमारा ऐसा था कि हमें नहीं करना है वो तो हमने तभी के लिए फिर ब्रेक लगा दिया हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा टाइम देखते हैं क्या होता है 2021 ये पूरा टाइम आईवीएफ के इसमें गया काफी सारा मतलब पेन प्रेशर इंजेक्शंस मेडिसिन्स बहुत सारा कुछ हो गया उसके बाद सोचा कि थोड़ा बॉडी को भी ब्रेक मिलना चाहिए तो क्योंकि नुपुर ऑलमोस्ट इंटरप्ट यू आपका 3 बार आईवीएफ हुआ देन 3 बार आईवीएफ हुआ एक में आपने कंसीव किया बट वो सरवाइव नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो ये जो प्रोसीजर हुआ ये आपका खत्म हुआ 2021 में राइट 21 दैट हाउ वाज योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। बहुत इफेक्ट हो गया था मतलब हर बार जब हम कुछ ऐसा करते हैं उसमें अपना टाइम एफर्ट पैसा हेल्थ हर चीज इन्वेस्ट करते हैं तो जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है वो और स्पेशली आईवीएफ बहुत ज्यादा टैक्सिंग होता है क्योंकि मतलब एक साइकिल में कम से कम मिनिमम मिनिमम आप अगर सोचोगे तो भी 200-300 इंजेक्शन और ये तो मुझे भी हर नहीं। हर दिन की
मतलब मैंने एक एक दिन में ऑलमोस्ट 15-20 टैबलेट्स, और फिजिकल पेन, मेंटल प्रेशर, काफी कुछ। और ये चीजें आप हर किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हो। नहीं कर तो वो भी एक मतलब ये हो जाता है कि आप किसी से बोल नहीं पाते हो, तो और ज्यादा आपको स्ट्रेस हो। हमारे पास बस हस्बैंड होते हैं और हाँ। दोनों का इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि बहुत मे- ज्यादा। तो फाइनली हमने फिर आफ्टर दीज 3 साइकिल्स हमने दोनों ने यही डिसाइड किया कि इतना मेंटल प्रेशर लेना वर्थ नहीं है। हम्म इतना बॉडी को भी इतना ज्यादा प्रेशराइज करना वर्थ नहीं है। मतलब बच्चा होना जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ। यस, वो पर वो इतने टाइम बाद समझ में आया, जब तक हमारा पैसा, बहुत इमोशनल कुछ। और मेंटल मतलब ऑलमोस्ट जा चुका था, बट यू नेवर यूज। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है ना, मतलब हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहते कि अरे यार नहीं होगा तो चलेगा। सबको ऐसा रहता है कि अरे होप है, या फिर अगर डॉक्टर बोल रहे कि हो सकता है तो क्यों नहीं, मतलब ट्राई क्यों नहीं किया जाए। ये चीज ऐसी है ना कि जैसे हमारे पास कोई सामान नहीं तो चल जाएगा, हम्म। बट हमारे पास बेबी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं है कि नहीं चलेगा, हमें खुद को भी चाहिए, सोसाइटी प्रेशर भी होता है, फैमिली। बहुत होता है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, खुद का, दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो फिर बहुत बहुत सारी चीजें होती है वो। तो ये सब कुछ होने के बाद हमने फिर 1 साल, 1.5 साल ऑलमोस्ट हमने कुछ नहीं किया। ओके। मतलब मेरे हस्बैंड का तो ये था कि नहीं होगा कोई बात नहीं, हमें आईवीएफ वापस नहीं कराना। क्योंकि हमने एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी सुने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिनका बहुत ज्यादा केस बिगड़ गया था आईवीएफ के बाद, मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। यस यस। तो वो हम नहीं चाहते थे। मतलब हाँ ठीक है, हर किसी के साथ नहीं होता, बट यू नेवर नो, ये कुछ भी पता हो सकता है। भी नहीं पता था। एक और मेरे को मेरी कोई फ्रेंड है, उसने शेयर किया था कि आईवीएफ के बाद किसी की, उसके फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो गई क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं किया 2-3 बार। तो मैंने बोला ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। नहीं, बहुत सारी सीरियस इश्यूज, ऑल्दो डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। देखा है। तो हम्म। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप इतने सारे आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में डालोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता ही है। हम्म मतलब आफ्टर दोज आईवीएफ साइकिल्स मुझे अपने आप की बॉडी, या फिर मुझे नॉर्मल फील होने में मुझे 1 साल लग गया था। तो मतलब इतनी बैडली ऐसा हो गया था कि मतलब मैं 10-15 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं पाती हूँ। बैक पेन बहुत होता था, वीकनेस, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो गई थी। मेंटल तो अलग लेवल का था जो भी है, बट उसके अलावा भी काफी सारी चीजें इफेक्ट हो गई थी। मैंने काम छोड़ दिया था, मतलब जॉब, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था, फिर बार बार ट्रीटमेंट, ये वो सब उसके बीच में नहीं हो पा रहा था। हम्म तो जॉब का ब्रेक हो गया, हेल्थ का ब्रेक हो गया, बहुत सारा कुछ हो गया। तो हमने सोचा कि ये सारी चीजों की रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हम्म। उसके बाद सोचा जाएगा क्या कर। फिर कुछ टाइम के बाद हमने फिर एक मतलब कांटेक्ट में एक डॉक्टर है, उनसे बात की, तो उनका भी फिर वही कहना था कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके मिलो। मतलब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर फिरोजा फारिक, जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ये अंबानीज वगैरह, इन लोगों का सबका आईवीएफ किया है या जो भी है। तो हम हम्म। उनके पास गए थे फिर। तो अल्टीमेटली वो भी एक आईवीएफ वाली डॉक्टर है, तो उनका भी यही कहना था कि आप यहाँ पे कराओ तो हो जाएगा, क्योंकि आपकी एज भी ज्यादा नहीं है और आपको कोई इश्यू भी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाए। हम्म। ये बस कब की एक बात है? चीज, ये 2023 स्टार्टिंग, और आप मुझसे कब कनेक्ट हुए? जनवरी। 2024 में भी। हाँ, 24 जनवरी। 24 में आप तो कनेक्ट हुए थे हम लोग, अभी आपका ऑलमोस्ट 9 मंथ्स चल रहा है, 25, हाँ। विद इन 6 मंथ्स यू कंसीव, राइट? हाँ, हाँ। मतलब फर्स्ट टाइम कंसीव तो मैंने आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स कर लिया था। उसके बाद कुछ इश्यूज के बाद, मतलब 1-1.5 साल टोटल हुआ है ये सारी चीजों में। तो तो उसके बाद फिर आपको वो जो आईवीएफ सजेस्ट किया था, लेकिन आपने नहीं करवाया, राइट? उसके हाँ, बाद आप। मतलब हमने उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट्स बोले थे,
जो तब तक मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बोले थे। बेसिक मतलब कुछ मल्टीविटामिन और कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह थे जो उन्होंने सजेस्ट किए थे। और उसके बाद फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ फंक्शंस ये वो सारी चीजें आ गई तो हम कर नहीं पाए थे उस टाइम पे। हम्म। तो हमें थोड़ा 6 मंथ्स का टाइम लग गया था। फिर हम वापस दोबारा उनके पास गए तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बस बेसिक कुछ मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दी थी। हम्म। और मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि आप मतलब ये 2 महीने के लिए लो, उसके बाद हम आईवीएफ करें। तो हम्म। तब मैंने ये सोचा कि ठीक है, मतलब करना ही है तो कोई बात नहीं। तब तक ऐसा कुछ दिमाग में आया भी नहीं था और इतना सीरियसली सोचा नहीं था। बट फिर हमने सोचा कि पहले एक बार हम ऐसे ही करके देख चुके हैं, तो अभी जब स्टार्ट करना है आईवीएफ तो उसके पहले हम थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर क्यों नहीं करें, मतलब थोड़ा सा योगा वोगा करेंगे तो शायद हेल्प हो जाए। हम्म। तब मैंने आपका क्लास ढूंढ के मतलब इंस्टाग्राम से वगैरह ढूंढा, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। एंड फॉर्चुनेटली मतलब मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया और उसके बाद में 1-2 महीने ही निकले होंगे शायद, ज्यादा नहीं। और उन्होंने मुझे बोला था कि जब पीरियड्स आ जाएंगे उसके बाद कुछ एक टाइम के बाद बुलाया था। बट उसके बाद मुझे पीरियड आया नहीं जब आपका क्लास ज्वाइन करके 2 महीने के बाद आई थी। तो तब मैंने नेचुरली फर्स्ट टाइम कंसीव किया इतने सालों। यस। तो तब हमें थोड़ी होप लगी कि अगर हो सकता है तो क्यों नहीं। हम्म। ऑल्दो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो नहीं पाई थी राइट। 5-6 वीक्स के आगे। बट क्योंकि फिर हमने ना सोचा। कुछ था ना बॉडी में। हाँ। मतलब ये एक स्टडी में भी बताया है कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो जितना भी उसकी बॉडी का टॉक्सिन्स है ना वो सारा स्टोर हो जाता है प्लासेंटा में, बेबी के प्लासेंटा। अब आपकी बॉडी में इतने इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, टैबलेट्स, तो टॉक्सिन्स तो बहुत है ना बॉडी में। तो अगर वो सारा स्टोर हो रहा है प्लासेंटा में तो ऐसी प्रेगनेंसी सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो यस। उस टाइम पे हो नहीं पाया। बट फिर हमने ये सोचा कि हम अभी आईवीएफ नहीं करवा रहे, क्योंकि नेचुरली कंसीव एक बार कर सकते हैं तो हो सकता है वापस भी हो जाए। तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, नेचुरली योगा वगैरह और खाने पीने पे डाइट को थोड़ा चेंज करके, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करके हम ट्राई करते हैं। तो नुपुर, आपका इस जर्नी में मुझे पता है जब आप आए थे आप खुल के बता भी नहीं पाते थे ये सब चीजें। इवन दो हमारे क्लास में भी मैंने बोला था आज हम पास्ट ट्रॉमा रिलीज करेंगे, तभी भी आप ऐसे थे कुछ नहीं है, पर मुझे तो पता था कि कितना है। क्योंकि मतलब ऐसा है कि मैं उस टाइप की इंसान हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती नहीं हूँ। यस, लेकिन फिर भी चीजें जो हुई है और जो है वो तो रहेगी, मतलब उसका। देखो हम लेते नहीं है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ना पैटर्न बन जाते हैं। हमें लगता है हम स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो बनते हैं और उसको निकालने के लिए ना हमें एफर्ट डालना पड़ता है। एग्जैक्टली। राइट। तो आपका जर्नी लाइक नूपुर, आपका लाइक आपने इमोशंस पे काम किया, आपने लाइफ स्टाइल पे काम किया, अपने फिजिकल बॉडी पे काम किया, अपने डाइट पे काम किया, स्ट्रेस कम किया बेसिकली। और इस जर्नी में आपको क्या समझ आया कि क्या इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर अब जितने आपने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, इतना कुछ कर लिया, तो आपको क्या समझ आया और क्या मैसेज आप देना चाहोगे जो ये वीडियोस देख रहे हैं? एग्जैक्टली मतलब अब तो मुझे कोई भी मिलता है, कोई भी ऐसा जो कि ये इशू फेस कर रहा है या जिसको फर्टिलिटी रिलेटेड इशू है, मैं उसको एक ही चीज बोलती हूँ कि भाई तुम पहले अपने आप पे काम करो। राइट। थोड़ा टाइम अपने आप को दो, 6 महीने 1 साल समझ में तुम नहीं आता जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तुम अपने आप पे जो जो चेंजेस मैंने किए हैं, मुझे नहीं पता कि किस चीज ने मुझे इफेक्ट किया या किस चीज ने मुझे हेल्प किया, बट जो चेंजेस मैंने किए वो कोई बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं थे लाइफ में। बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, पर क्या होता है ना, हमें डायरेक्शन नहीं पता, और सबसे बड़ा सपोर्ट कि आपको ना सपोर्ट नहीं रहता। हम सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। राइट। तो मेरा खुद, कोई डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बोलेगा कि आप अपने आप पे काम, कोई यस, नहीं बोलता है। मैं जब इस जर्नी में गई थी नूपुर, मैं योगा करती थी, मैं डाइट करती थी, स्टिल आई वाज नॉट एबल टू कंसीव, मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ नहीं थे। बट कुछ सिचुएशन चेंज हुई घर में या फैमिली में, तो मैंने वो कंसीव कर लिया। बट अगर वो सिचुएशन चेंज नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं लगता कि मेरा स्ट्रेस मुझे ट्रिगर कर रहा था, और शायद मुझे सालों लग जाते कंसीव करने में। ऑल्दो मुझे ये 6 चीज, हाँ,
मतलब बट बहुत इफेक्ट करती है। हम सोचते नहीं करती है, लेकिन घर वालों की बातें या फिर छोटी छोटी चीजें, या फिर कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ये हो आपको जाता है परेशान कि नहीं कर रहा है। पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आ गए, हाँ पीरियड्स आ गए, हाँ, इसमें स्ट्रेस हो जाता है, राइट? वही। यस। तो इस जर्नी में मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था कि मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ शेयर करूं, कोई मुझे गाइड करे। तो नूपुर, आपको क्या लगता है कि इस जर्नी में हमारा किसी के साथ सपोर्ट होता है तो हमें कितना हेल्प हो जाता है? बहुत, मतलब हम तो सोचते थे, मैं तो मतलब मैं लिटरली ऐसा कोई ढूंढती थी कि जो इस जर्नी से गुजरा हो, या जो मुझे कुछ गाइड कर सके कि भाई मुझे क्या करना है। अगर मुझे थोड़ा सा भी मतलब जैसे मैं आज सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा है जिसको मैं हेल्प कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली मतलब मैं करना चाहूंगी कि भाई बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा डिफरेंस ला सकती हूँ अपनी बातों से या फिर अपनी चीजों से, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँ, और कोई आप भी हो। हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किसी का नहीं, मैं देखो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इस जर्नी से मैं गुजरी नहीं हूँ, राइट? तो आप इससे निकले हो तो बहुत सारे लोगों का आप हेल्प कर सकते हो। कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते नहीं। मतलब मैं खुद अपनी फ्रेंड्स फैमिली में तीन चार ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं सामने से ये बात बोल चुकी हूँ कि आपको कुछ बात करनी है तो मैं हूँ, या फिर मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी लाइफ में, जिससे लोगों को क्या लगता है कि हैं और हाँ। कंफर्ट जोन से वो बाहर आना भी नहीं चाहते, सबसे बड़ी नहीं, बात। सबसे बड़ा कंसेप्शन ये होता है कि अरे नहीं, आपने किसी से ट्रीटमेंट लिया होगा। अरे भाई नहीं लिया कोई ट्रीटमेंट हमने, लिटरली मतलब मैं पिछले एक डेढ़ साल में मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, यस, कुछ भी नहीं ऑलरेडी ले किया। चुके हैं हम, राइट? सब करके हो गया है, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं किया। इट्स नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, मेरा गोल है हेल्दी डिलीवरी फॉर मदर एंड फॉर बेबी। उसके लिए जो लगेगा, आई एम हियर टू सपोर्ट। बट सपोर्ट लोगों को इतना समझ ही नहीं आता है कि किसी का सपोर्ट होना कितनी बड़ी बात होती है। जैसे मेरे खुद के कोचेस हैं, हम्म। तो मुझे ये है कि कभी मैं लाइफ में स्टक करूंगी ना, मैं जाके उनसे पूछ लूंगी। मुझे है एक वो है कि हाँ, कोई तो है मेरे साथ। और हर चीजें हम अपने हस्बैंड से, फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं वो क्योंकि भी उनको होता है। है। एग्जैक्टली exactly। और इन चीजों में हस्बैंड वाइफ दोनों स्ट्रेस होते हैं, यस, और तो दोनों एक आपस दूसरे में डिस्कस करके, और जो इससे ना मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स का भी रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपके पास हाँ, कुछ और होता ही नहीं है डिस्कस करने को, यही सब बातें, यही सब बातें। ये भी काम इफेक्ट होता है, करियर इफेक्ट होता है, हेल्थ इफेक्ट होती है, रिलेशनशिप इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है एक छोटी सी चीज से। यस। बट अगर खुद पे काम कर लेते ना, मेरा भी मानना ऐसा है कि आप 3 मंथ्स खुद पे काम कर लेते हो ना, तो आपके आगे का जर्नी, इवन आपके बेबी के लिए भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ ट्रांसफर कर देते हैं इस फेज में भी और प्रेगनेंसी फेज में। कई चीजें होती है जो बहुत बेसिक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब परफ्यूम्स है, डीओज है, ये वो, मेरे हस्बैंड डीओ में नहाते थे लिटरली, मतलब उनको इतना पसंद है। पर हमने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब हम दोनों भी यूज नहीं करते, पर तो ये कुछ नहीं लोगों होता। को अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं आता, लोग फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोगों को पता होते हुए भी वो लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मे बी उनका टाइम नहीं आया है, मे बी वो रेडी नहीं है। वो बस सोचते हैं कि दवाई से होगा। खुद एफर्ट, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं नुपुर, हाँ, बहुत खुद लोग। कुछ एफर्ट नहीं डालना है, बट जो डॉक्टर ने बोल दिया 2 लाख का आईवीएफ करवा लो, करवा लेंगे, बट खुद को कुछ एफर्ट नहीं डालना है। और जब आप ये आईवीएफ में हाँ, जाओगे ना, आप आजकल बोलते हैं सब आईवीएफ सेंटर और डॉक्टर कि ना वेट कम करो, डाइट पे ध्यान हम्म, दो, स्ट्रेस कम करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। जब ये करना ही है आपको तो क्यों जाना है, पहले यही ट्राई कर लो ना। एग्जैक्टली exactly, मतलब यही चीज थी कि आप पहले थोड़ा एफर्ट खुद से लो। आप आपको देना है ना, आप 4-5 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार हाँ, हो, आपको सब कुछ करना है, उसमें भी टाइम तो लगेगा। तो आप पहले 6 महीने या एक साल, जितना भी आपके पास टाइम है आप कंफर्टेबली दे सकते हो, उतना टाइम पहले आप अपने आप पे काम करो। साइड इफेक्ट तो अलग ही है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। मैंने तो किसी को देखा ही नहीं बात करते हुए कि आईवीएफ क्योंकि के साइड इफेक्ट हाँ, होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अवेयरनेस तो क्योंकि नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत बेसिक, मतलब डॉक्टर्स ने ऐसी पब्लिसिटी की हुई है और अभी भी करते हैं कि आईवीएफ के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। यस,
और इसका रेशियो क्या होता है नुपुर, जैसे आपका मतलब क्या बोलते हैं वो, कितना परसेंट चांसेस होते हैं कंसीव करने सक्सेस सक्सेस रेशियो बहुत कम। आप अगर एक प्रॉपर आईवीएफ साइकिल करवाते हो तो उनका मैक्सिमम सक्सेस जो है, जो बेस्ट आईवीएफ सेंटर्स है उनका भी 20 to 25% से ज्यादा नहीं है। का? मैं तो लोगों वो को मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे 10 से 15%। ओ नहीं गॉड। होता है, नहीं होता है। मतलब आप ये सोचो कि मैं आईवीएफ सेंटर जब जाती थी ना, हर बार, मतलब वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता ही है, कुछ कुछ चीजें, ट्रीटमेंट्स, ये वो। हम जितनी बार जाते थे हमें हर बार अलग लोग दिखते थे और सेंटर पूरा भरा रहता हमेशा, कि कितने लोग हैं जो ये चीजें फेस कर रहे राइट। हैं। हम यही सोचते थे कि इतनी ज्यादा पब्लिक है जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, लेकिन किसी को ये समझ ही नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब उस डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट कर दिया था कि आप डोनर एग से ट्राई करो। आप सोचो कि अगर मैं उस टाइम पे सोच लिया होता, या फिर थोड़ा मेंटली वीक हो जाते हम, ये सोचते कि नहीं नहीं हमें बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो हम शायद करते भी। राइट। सो सक्सेस रेट है 15, 20 या 25% बेस्ट से बेस्ट। मैक्सिमम। ओके, और इसका एक बार का साइकिल का कितना एवरेज वो आता है, लाइक खर्चा और वो सब? मुंबई जैसी सिटी में अगर आप करा रहे हो तो आप कम से कम समझ लो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा तो है। प्लस फिर उसके बाद हर साइकिल जो होती है एक बार, मतलब जो ट्रांसफर साइकिल होती है उसके बाद वाली, उसमें हम्म, भी अराउंड 1 लाख का खर्चा हर बार होता है। अच्छा। मतलब वो एग को फर्टाइल करना और वो सब उसका अलग होता है और ट्रांसफर करने का अलग होता है, ऐसा? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि वो फर्स्ट टाइम में जो है आपके बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद में, जैसे हमारा पीरियड्स में हर बार एक एग रिलीज होता है, तो हम्म। वो लोग जो इंजेक्शंस देते हैं उसकी वजह से आपके एक ज्यादा साथ मल्टीपल एग्स मैच्योर होते हैं। किसी के 15, 20, 25 जो भी है। तो उतने सारे एग्स जब, मतलब लिटरली जब मैच्योर होते हैं ना उस टाइम पे, जब वो लोग एग रिट्राइवल करते हैं, आप फील कर सकते हो आपकी बॉडी में इतनी हैवीनेस हो जाती है। अननेचुरल है ना। बहुत एक या ज्यादा। दो एग्स बनाती है हमारी बॉडी, और सडन तुम वही हो गया ना कि जैसे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड देते हैं तो वो सडन बढ़ जाता है, लेकिन उसके कितने साइड इफेक्ट हो जाते हैं, राइट? वो राइट। जो 20-25 एग्स वो लोग निकालते हैं, फिर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके और जो एम्ब्रियो बनते हैं, अब वो आपने 25 एग्स निकाले तो 25 एम्ब्रियो बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे केस में शायद 23-24 एग्स निकले थे, लेकिन एम्ब्रियोज कुछ 7 या 8 ही बने थे जो कि अच्छी क्वालिटी के थे। हम्म। तो वो 7-8 एम्ब्रियोज वो एक साथ ट्रांसफर नहीं करते। तो हम्म। फर्स्ट साइकिल में आपको एक या दो, डिपेंडिंग ऑन योर एज और बाकी सारी चीजें। उसके बाद जो बचे हुए होते हैं उनको फ्रीज करने का चार्ज अलग लगता है। राइट। उसके बाद में उनको, फिर आपको अगर इस साइकिल में कंसीव नहीं हुआ तो अगली साइकिल में फिर दो एग ट्रांसफर करेंगे तो उसका चार्ज अलग लगेगा, फिर उसमें भी नहीं हुआ फिर तीसरी बार में और अलग लगेगा। तो ऐसे वो साइकिल है। आईवीएफ में कितना पैसा जा चुका था? 3 आईवीएफ अराउंड 5 के आसपास, प्लस मेडिसिन समझ मतलब लीजिए। 6-7 लाख रुपए, राइट? और 6 तो हाँ। आईवीएफ का तो अलग ही है, आईयूआई का अलग है, आईवीएफ का अलग है। आईयूआई का अलग है। आईयूआई सस्ता होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। राइट। 15-20 हजार रुपए का एक हम्म। साइकिल होता है, बट उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे वो कम्प्लीटली वेस्ट लगा। ओके, ठीक है। और नुपुर, लाइक जैसे आपका ये रहा, आपका एज अभी क्या है? 33। 33 में आपने ऑलमोस्ट लाइक बेबी हमारा डिलीवर होने वाला है, और अब अराउंड 28, 26 आई गेस तब से आप ट्राई कर रहे बेबी के लिए, राइट? 26, हाँ 26। 26 कोई ज्यादा एज नहीं है, राइट? मतलब नहीं अब था, हाँ। 30 के अंदर हमें कंसीव कर लेना चाहिए, मतलब सब लोग बोलते हैं। 26 में भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे, राइट? बट आपने 33 में कंसीव कर लिया। हो सकता है कि ये चीजें अगर पहले पता होती तो शायद। पहले ही हो जाता। बट बोलते हैं ना कि अवेयरनेस नहीं होती, हम पता है, मतलब मैंने देखा है, डॉक्टर ने जो बोल दिया वही परम सत्य है। मतलब मैं ये यहाँ पे डॉक्टर को गलत नहीं बोल रही हूँ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, हमारा मेडिकल लाइन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाते खुद के ऊपर कि थोड़ा खुद एग्जैक्टली पे काम कर लेते हैं, थोड़ा डाइट पे, मतलब वही बोल रही हूँ मैं, लोग एफर्ट नहीं डालना चाहते कि गोलियां खाएंगे और बेबी हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
अभी भी मतलब मैंने कई लोगों को फैमिली में भी और बाहर भी ये चीजें मतलब ऑफर करी थी कि भाई आप एक बार मेरे से बात करो, थोड़ी डिटेल में बात करो तो हम डिस्कस करेंगे। आपको जो मुझे हेल्प हुई है जिन चीजों से, आप ट्राई तो करके देखो, हो सकता है आपको भी हो जाए हेल्प, हो सकता है आपका भी कोई फायदा हो जाए। कुछ भी नहीं भी हुआ तो भी आप अगर आईवीएफ भी कराओगे तो भी उसके लिए भी बेनिफिशियल ही होगा। राइट। अगर आप अपनी बॉडी पे चेंजेस कर रहे हो या थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा कभी। पर कोई करना ही नहीं चाहता। उनको लगता है कि दवाई खाएंगे। देख, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, एक तो होता है लोग बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे आप आए थे तो तब आप इतना एक्सप्रेसिव नहीं थे, जितना अभी इतना बोल रहे हो इतना तो नहीं बोला कभी है। दूसरा है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो भी बात होती है। और एक बात ये भी होती है कि जैसे मैं थी तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिसने मुझे ये ऑफर किया हो राइट। कि भाई हमारी जर्नी में हमें इस चीज से हेल्प हुई है तो तुम ये ट्राई करके देखो। राइट। एक सपोर्ट का भी पॉइंट रहता है कि अच्छा सपोर्ट मिलना मुश्किल है अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत कुछ फ्रॉड चल रहा है। बहुत लोगों को बेवकूफ बना बना के वो सब कर रहे हैं लोग। तो एक सपोर्ट वाली बात होती है। एक तीसरा जो पॉइंट है जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सीखना। कोई हम्म। आपको कैसे सिखा सकता है? हम कैसे सीख सकते हैं दूसरों से? और मैं हमेशा ओपन होती हूँ। जैसे आपने बहुत सारी चीजें शेयर की, मुझे नहीं पता था कि आईवीएफ पे इतना। तो मैं ना ओपन होती हूँ हर चीज के लिए कि भाई सीखना है। कुछ लोग नहीं होते हैं, वो लोग हाँ। सुपीरियर समझते हैं। तो मैं बस इतना सा बोल रही हूँ, ठीक है अपना अपना होता है, लेकिन किसी को ना सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आपको बहुत कुछ आता हो, तो सरेंडरनेस जब तक नहीं आएगी ना, आप चीजें इतनी जल्दी नहीं होती है। कुछ कोचिंग बिजनेस, जैसे मैं खुद भी कोचिंग बिजनेस से आई हूँ, मेरे खुद के कोचेस हैं। वही कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म में फ्री में। लेकिन लोग, मैंने ऐसे ऐसे मेंटर देखे जो 50-50 लाख रुपए चार्ज करते हैं पर्सनल कोचिंग के। तो लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? पर्सनलाइज सपोर्ट के लिए, पर्सनलाइज चीजों के लिए। तो लोग एक्सपीरियंस चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। तो हमें बेसिकली ना सपोर्ट के लिए हमें तैयार होना है कि भाई हमें पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नीड है हेल्प की। एग्जैक्ट, सबसे नीड बड़ी है, बात ये है कि आपको ये एक्सेप्ट समझना करना पड़ेगा। पड़ेगा कि है हेल्प की नीड है। और इस जर्नी में किसी की हेल्प, राइट पर्सन की, राइट पाथ की हेल्प मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे पास भी कोई हेल्प नहीं थी। मैंने, पता नहीं भगवान की कृपा थी कि मैंने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया। 6 महीने लगे थे, लेकिन वो 6 महीने की जर्नी भी बहुत इजी नहीं होती है। और जिन लोगों की जैसे आपका है सालों की जर्नी है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होती है और उसके बाद भी क्या है पता है, इतने सारे लॉसेस और इतनी सारी चीजें होने के बाद अभी फाइनली इस टाइम में भी मतलब 4 मंथ्स कंप्लीट होने तक तो हम दोनों को इस बात, हम लोग खुशी मना नहीं पा रहे थे इस बात की कि हाँ कुछ हो रहा है। उसके बाद जाके हमें थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ चलो अभी सब ठीक है तो। अब इस जर्नी में भी आपको एक सपोर्ट था, जैसे मैं हूँ आपके साथ। हाँ। तो हाँ, चलो इस पॉइंट पे आ रहे हैं अभी। फिर हम एंड करते हैं कि आपका मेरे साथ जर्नी कैसा रहा नुपुर, कि ड्यूरिंग द प्लानिंग टू, अभी ऑलमोस्ट डिलीवरी होने वाला है, कभी भी बेबी आ सकता है, राइट? तो पूरा फर्टिलिटी में और प्रेगनेंसी में आपका जर्नी, पहले हम फर्टिलिटी से जाते हैं कि फर्टिलिटी में आपका मेरे साथ कैसा जर्नी रहा, आपको कैसे सपोर्ट मिला। और आप उसके बारे में थोड़ा, और क्यों लोगों को मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहिए। आपके यहाँ पे जब मैं आई थी तो मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था, मैं आपको नहीं जानती थी, मुझे किसी ने रेफर नहीं किया था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन आपके साथ ज्वाइन होने का यही था कि आपका बैच साइज बहुत छोटा। यस। 4 या 5 लोग जब होते हैं तब इंसान ध्यान दे सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं। जैसे किसी का पीरियड्स चल रहा है, किसी का ओव्यूलेशन चल रहा है, किसी का पोस्ट ओव्यूलेशन है, तो आप ये बात ध्यान देते थे कि हाँ आप ये करो आप ये मत करो। हम्म। वो चीज हर कोई नहीं कर, मतलब ये चीज मुझे नहीं पता, मैंने कभी इतना सोचा नहीं और मैंने इतना, बस मैं करती गई फ्लो के साथ कि कुछ नहीं, जो होगा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी मेरी बॉडी के लिए कुछ अच्छा ही होगा। मतलब हम्म। मैंने लिटरली ये बात सोचना छोड़ दी थी कि मैं कंसीव करूंगी या नहीं करूंगी या मुझे करना है या कुछ भी। मतलब बस निकाल दिया था दिमाग से सब कुछ कि जो होगा ठीक है। अपनी तरफ से जो एफर्ट मैं कर पा रही थी वो मैं कर रही एक थी। हमें सीखना होता है कि हम बस कर्म
करना है हमें, फल छोड़ देना है। और सबसे बड़ी चीज यही है, विड्रॉल कर दो खुद को चीजों से। और वो करना बहुत मुश्किल है जब तक हम गाइडेंस के साथ काम नहीं करते हैं, वो इजी नहीं है। कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बेबी के बारे में सोचो ही मत। राइट। नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि 100% तो मैं भी नहीं कर पाई थी। राइट। कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात रहती है, फॉर श्योर रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने दिमाग से सब निकाल दो। लेकिन फिर भी मतलब वो स्ट्रेस लेना छोड़ दिया था कि चलो हर महीने इस बात का स्ट्रेस लेना है कि पीरियड्स क्यों आ गए या फिर क्या हो गया या क्यों ऐसा। राइट। एक ये हो गया था कि जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया, उसके बाद दिमाग में एटलीस्ट इतनी बात तो मैंने बिठा ली थी कि हो सकता है, आज हम्म। नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हो जाएगा। तो मुझे उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। जब होगा अपने टाइम से हो जाएगा। तो मैंने छोड़ दिया था। बस आपके साथ मैं योगा कर रही थी, अपने डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किए, खाना पीना थोड़ा ठीक किया। मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया था या फिर कुछ ऐसा। वो लाइफ तो जीना नहीं हाँ, छोड़ते हम लोग। हाँ, नहीं छोड़ते, घूमना फिरना खाना पीना सब चल रहा था। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने सोचा कि मतलब एक तो आप अगर किसी को भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको ज्वाइन करे या किसी और को भी करे, तो आप सिर्फ ये बात देखो कि कोई इंसान आपको पर्सनली कितना सपोर्ट कर पाता है। जो कमर्शियली क्लास करने के लिए बैठा है या करवाने के लिए बैठा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके पास चार लोग होंगे जो आपको कस्टमर केयर की तरह बात करेंगे आपसे, उससे आपको सपोर्ट नहीं मेरे मिलेगा। पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो यस। आपको एक तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, दूसरा आप अगर योगा कर रहे हो या कुछ भी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, तो आपको ऐसा देखना चाहिए कि जहाँ पे छोटा बैच हो जो आपको पर्सनली ध्यान दे के सीख सके, आपकी जर्नी उस इंसान को पर्सनली पता हो कि आपके साथ क्या चल रहा है। जैसे अभी आपके पास जितने भी लोग हैं, 5, 10, 15, जो कोई भी होंगे अलग अलग इसमें, लेकिन आपको हर किसी की जर्नी पता है, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। अगर नहीं पता है तो फिर आप हेल्प नहीं कर सकते। सुपरफिशियली खाली बस सोशल मीडिया पे प्रमोट करने से या फिर कुछ बातें बोलने से नहीं होता है। वो सारी चीजें मैं यूट्यूब पे लोग मिल स्टार्ट जाती नहीं करती हूँ, मंथ में 4 या 5 लोगों को लेती हूँ, उन्हीं को लेके जाती है। हूँ। और देखो ये जर्नी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ लग जाएगा या 2 मंथ्स लग जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, है ना। और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद रिन्यू करवाओ या 6 मंथ्स के बाद रिन्यू करवाओ। मेरा ये रहता है कि आप आओ, और until you will not get result, I'm here to hold hand hold you. ओके नुपुर, सो आई होप ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। हाँ, नहीं। मैसेज टू दी ऑडियंस, मोस्टली लोग वही देखेंगे जो प्लानिंग फेज में है, तो आप खाली एक लाइन में उनको एक मैसेज दे सकते हो, अगर कुछ है आपके पास जो आपका जर्नी से रहा, तो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर देम ऑल्सो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी सबको कि अगर आप प्लान कर रहे हो और अगर आप डॉक्टर के पास हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो आप उतने पैसे खर्चा और उतना टाइम एफर्ट और अपना हेल्थ खर्च करने से पहले आप अपने आप को 6 मंथ्स दो। अपने ऊपर जेन्युइनली काम करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। और अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो फॉर श्योर जाओ, लेकिन पहले अपने आप पे काम करके देखो। उससे आपको कभी ना कुछ तो पॉजिटिव ही मिलेगा, कुछ भी उससे आपको नुकसान तो कभी नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्रॉब्लम होती है कि आप अपने आप पे ही काम नहीं करते हो, तो आप कितनी भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा लोगे, आपका कुछ नहीं होगा। खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ चीजें आपको डबल एक्स में आता है, लाइक 10x में आता है। और बाकी जगह इन्वेस्टमेंट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल जर्नी रहा है, तो 10x में आपको रिजल्ट आता है डेफिनेटली। डॉक्टर का नीड आज होती ना, है इस जर्नी में, ऐसा नहीं है। बेसिक टेस्ट के लिए, थोड़ा सप्लीमेंट के लिए, बट फिर हम हमें पूरा उनको सरेंडर नहीं करना है कि भैया डॉक्टर ही हमें बेबी करके देगा। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन काम आपको खुद ही करना है। यस। कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, आपके हस्बैंड भी नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना है। यस।
Okay, Nupur, thank you so much for this amazing journey, like for this call basically. And thank you so much for you for coming here. And God bless you and God bless your child also. Within थैंक 1 or 2 यू। weeks हमें पता भी लग जाएगा क्या हुआ है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक, यस। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। एंड ये स्टोरी मेरे बहुत हार्ट के टचिंग। इवन पता है मैंने ये मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैं बहुत लाइक ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को। लेकिन 2 केस थे मेरे पास जब आपके टाइम पे भी हम्म। था। 2 केस थे तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान, क्योंकि जब देखो मैं हर किसी के लिए प्रे नहीं करती, क्योंकि मैं खुद के लिए भी प्रे नहीं करती। मैं बस ये बोलती हूँ कि जो कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं ना अपने लिए प्रे करती हूँ, प्रे मतलब मांगती नहीं हूँ कुछ, ना अपने स्टूडेंट के लिए मांगती हूँ। बट लिटरली मैं आपके लिए और पानीश्री भी है उसके लिए मैं मांगती थी कि भगवान ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, प्लीज दे दो। जो एफर्ट डालते हैं ना उनके लिए तो मैं स्पेशल प्रे करती हूँ। हालांकि सबका अपना जर्नी है। बट मेरे माइंड में ना थॉट आता था। इवन तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ लेकिन मैं शो नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी एज अ कोच दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे सामने वालों को भी आ, उस तरह का एक बना के रखना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना हम इमोशंस शो करते हैं ना हम ज्यादा रिलैक्स कर पाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब आफ्टर ऑल आप भी इंसान ही हो, मैं भी इंसान हूँ, तो हर किसी के इमोशंस होते हैं और साथ एक्सप्रेस करना बताओ। जरूरी है। और एक और चीज, जैसे मेरा खुद का भी मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीजें ना अपने तक सीमित रखती थी या अपने तक ही रखती थी। तो जब मैंने एक्सप्रेसिंग वाला वे सीखा ना तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत वर्कआउट किया इजी है। हो गई, हाँ। इस जर्नी में मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप एक्सप्रेस करो, जितना आप खुद को एक्सप्रेस करोगे चीजें निकालोगे उतना हेल्पफुल रहेगा। तो मे बी आप किसी के साथ काम करो नहीं करो, तो मेरा मैसेज रहेगा कि आपके जो भी इमोशंस है जो अपने स्टक किए हुए हैं उनको बस रिलीज करना शुरू कर दो। यस। और उस मतलब एक चीज इम्पोर्टेंट इसमें ये भी होती है कि आप किसके साथ एक्सप्रेस कर रहे हो। यस। आप अगर अब अगर आप गलत इंसान के आगे एक्सप्रेस करोगे तो वो आपको जज करेगा, जो कि आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ट्रू। तो आपको ऐसा कोई मिलना चाहिए जो आपको बिना जज किए और जेन्युइनली आपकी बातें सुने और आपको सही एडवाइस करे। राइट राइट। और ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली के साथ ये नहीं होगा। वो तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मजाक भी बनाते हैं, जज भी करते हैं और बहुत कुछ। कहीं ना कहीं हो ही जाता है वो, मतलब मुश्किल होती है। हाँ, इसमें हमें ऐसा पर्सन की नीड है जो हमें एक जो इस सेगमेंट में काम कर रहा है, नो यस। जजमेंट के साथ आपको सर्व कर रहा है। और या जो आपको राइट एडवाइस दे पाए, मतलब उस पोजीशन में हो कि उसे पता हो कि आपके लिए क्या सही राइट राइट। ओके नुपुर, बहुत देर से आप बोल रहे हो इस आप इतना बोल रहे हो, मेरी तो सांसें फूल जाती थी प्रेगनेंसी में, है। तो बोल ही नहीं पाती थी। बहुत देर से बोल रहे हो। चलो हम रेस्ट लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉल। आराम से आप थैंक यू, थैंक यू। खाओ, पानी वानी पियो। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से ध्यान से सब अच्छा होगा, डोंट वरी। गॉड ब्लेस यू। चलो, बाय बाय। बाय, टेक केयर।